वेलकम स्टूडेंट्स टू बेल एकेडमिक इंग्लिश। आज हम अपने एक्टिव पैसिव का लेसन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो लेट्स सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आपके पास एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आएगा कि आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस टेंस का है। सो लेट्स सी पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसी तरह तकरीबन है जिस तरह जो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, बिकॉज इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, प्लस इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म था और यहाँ पर हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेकिन ये जो दो इसकी आइडेंटिफिकेशंस मैंने आपको बताई, हेल्पिंग वर्ब ना हो और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, ये पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। जबकि जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हमारे पास डिड यूज़ होता है। डिड इज़ यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और जब डिड यूज़ होगा तो फिर हमारे पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ये जस्ट आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज अ सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो फिर आपने उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाने होंगे, वो है वाज और वर। पैसिव वॉइस में आपने उसमें वॉज या वर लगाना होगा। वॉज किसके साथ और वर किसके साथ, दिस मस्ट बी क्लियर। लेकिन इसको हम दोबारा करते हैं। वॉज इज यूज विद ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जो भी काम करने वाला एक होगा उसके साथ हम वॉज लगाएंगे और आई के साथ भी वॉज ही लगेगा। वर जो है इट इज यूज विद ऑल द प्लूरल सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट्स हो, काम करने वाले हो, वो प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो, सो वी विल यूज वर विद इट। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। आई ब्रोक द कप्स। यहाँ पर you can see that there is no helping verb and broke is the second form of the verb. So this is a sentence of past indefinite. अब 3 जनरल रूल्स है वो हम अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट लेसन में डिस्कस किए थे। वो ये हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विल रिप्लेस ईच अदर, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और बाय यूज़ होगा। ठीक है। सो लेट्स सी द कप्स जो है वो शुरू में आ जाएंगे। द कप्स ये हमारा न्यू सब्जेक्ट है। हमने जो ये हेल्पिंग वर्ब चूज़ किया वर, ये हमने द कप्स को देखकर चूज़ किया, ये हमने आई को देखकर चूज नहीं किया, बिकॉज द कप्स जो है वो हमारा न्यू सब्जेक्ट है। क्योंकि द कप्स प्लूरल है, सो विल यूज वर विद इट। द कप्स वर ब्रोकन बाय मी एंड देन आई हैव यूज्ड थर्ड फॉर्म ब्रोकन और फिर बाय मी। वो जो आई था वो वहाँ पर से सब्जेक्ट आई था, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो आई नहीं रहेगा बट इट विल बिकम मी। They rang the school bell. Here again you can see that there is no helping verb and second form of the verb is used. The school bell. असल में bell के साथ जो the school है ये attached है और ये से अलग नहीं हो सकता, सो ये ही भी ऑब्जेक्ट का ये ही ऑब्जेक्ट है। तो the school bell हम शुरू में लेकर आएंगे। The school bell is our new subject in the passive voice. The school bell चूँकि singular है, एक bell है, so we'll choose was. The school bell was, third form of the verb is rung, then by, or they will come here in the place of the object, so it will become them. The school bell was rung by them. Now we will go towards negative sentences. They did not look at the painting. I have told you that in the negative sentences we will use did. तो did not हो गया, look फर्स्ट फॉर्म आ गई, at the painting। यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो the painting है, जो कि पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। The painting is singular, so we will choose was. The painting was not looked at by them. इस सेंटेंस में जो न्यू है चीज़ है वो ये है कि look के साथ at लगा हुआ है। This is the quality of some verb that they take prepositions with it. जैसे look के साथ at है, अगर मैं कहूँ they did not look the painting तो वो गलत है। look के साथ at आता है, इसी तरह go के साथ to आता है, talk के साथ भी to आता है, knock the door नहीं होता बल्कि knock at the door होता है। तो इसलिए ये एट लुक का हिस्सा है एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एट। पैसिव वॉइस में भी हम इसी तरह एट को लेकर आएंगे। द पेंटिंग वाज नॉट लुक्ड एट बाय देम। वही जो दे वहाँ पर जो है सब्जेक्ट की जगह पे दे होगा, जब वो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा सो इट विल चेंज इट्स शेप और ये जो है देम बनेगा। द नेक्स्ट सेंटेंस इज निदा डिड नॉट प्रेस माई क्लॉथ्स। यहाँ पर my clothes is the object, so it will become the new subject. My clothes चूँकि plural है, ज़्यादा है, so we'll use verb with it. My clothes were not pressed by Nida. Now Nida is a noun, तो उसकी कोई shape जो है वो change नहीं होगी। Same is with the clothes, क्योंकि सिर्फ pronoun जो है वो अपनी shape change करते हैं। The next one is interrogative sentences. Did he cut his birthday cake? यहाँ पर अब interrogative में you know के जो helping verb है वो start पे आता है,
तो यहाँ पर हम इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये इंट्रोगेटिव ही रहेगा, तो उसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देंगे। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिज बर्थडे केक है। हिज बर्थडे केक जब आएगा, आपने पहले चूज कर लेना है कि हिज बर्थडे केक के साथ हम जो है वॉज लगाएंगे या वर्ब। और इसके साथ हम वॉज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, केक जो है वो एक ही है, तो इसके साथ हम वॉज लगाएंगे, वो वॉज हम शुरू में लगाएंगे। वॉज हिज बर्थडे केक कट बाय हिम। कट जो है दिस इज अ वर्ब, इसकी तीनों फॉर्म जो है वो सिमिलर है, कट कट कट, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर कट ही रहने दिया है। और ऑफ कोर्स इसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। डिड ही राइड अ कैमल? नाउ अ कैमल इज आवर न्यू ऑब्जेक्ट। अ कैमल को देखकर आप वॉज चूज करेंगे और वो आप शुरू में लगाएंगे। वॉज अ कैमल रिडन बाय हर? रिडन इज अ थर्ड फॉर्म, और जो शी जो है वो आएगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे, इट विल बिकम हर। वॉज अ कैमल रिडन बाय हर। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। डिड ही नॉट मीट हिज फ्रेंड्स? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हमारे पास क्वेश्चन भी होता है और उसमें नॉट भी होता है। यहाँ पर हिज फ्रेंड्स जो है वो हमारे पास जो है वो न्यू सब्जेक्ट बनेगा। हिज फ्रेंड्स को देखते हुए हम वर चूज करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर हम शुरू में लगाएंगे, नॉट भी हम साथ में रखेंगे। वर हिज फ्रेंड्स नॉट मेट बाय हिम। मेट इज द थर्ड फॉर्म, और बाय हिम वो ही जो है वो यहाँ पर आकर जो है हमारे पास हिम बन जाएगा। So this was all about past indefinite tense. This was our lesson number 2. Thank you so much for watching the video.